अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बी खान मटबाव व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अच्छा जी, कोई भी व्हीकल जो आप लोगों ने सेल कर दी है, अगला बंदा उसको लेके चला गया, आपने स्टाम्प करवा लिया, उसमें बेशक मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, कोई भी एनीवन जो एक्साइज एंड टेक्नीशियन ऑफिस के अंदर जिसको रजिस्टर किया हुआ है, यानी जिसको नंबर अलाट हुआ है, ये जो तरीकाकार बताने वाला हूँ ये तमाम इन चीज़ों पे अप्लाई होगा। एक एक चीज़ का नाम लेके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, आप लोगों ने कोई भी व्हीकल आपके पास फर्ज करें गाड़ी या कार है, मोटरसाइकिल आपने सेल कर दी, अगला बंदा उसको लेके चला गया, स्टाम्प आप लोगों के दरमियान हो चुका, पैसे आपने रिसीव कर लिए, यानी सारा मामला तय पा गए, आपने उसके अंदर मेंशन भी करवा दिया कि इस गाड़ी को प्लीज़ आप 1 माह के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो ये तमाम कंडीशन होने के बाद भी अगला बंदा गाड़ी या उस चीज़ को अपने नाम पे नहीं करवाता, तो चूंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जिस बंदे के नाम पे वो गाड़ी या वो चीज़ होती है उसके लिए 24 घंटे ख़तरा रहता है। असूल और कानून ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके पास है उसके नाम पे होनी चाहिए। अगर वो चीज़ किसी दूसरे बंदे के नाम पे है जो उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो 24 घंटे ख़तरे की तलवार उस पर लटकी रहेगी, क्योंकि किसी वक्त भी उस चीज़ का मिस यूज़ होगा और जिसके नाम पे है वो बंदा पकड़ा जाएगा और टेंशन उसको आएगी। तो इस टेंशन से फ्री होने के लिए, इस टेंशन को दूर करने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में, आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ, मैं आप लोगों को दो तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप अपनी इस गाड़ी को, इस व्हीकल को सस्पेंड या ब्लॉक करवा सकते हैं। इसमें दो तरीकाकार बताऊंगा। इसमें जो पहला तरीका बताऊंगा वो तरीकाकार आपने उस वक्त अप्लाई करना है कि जब आप लोगों के पास या जो गाड़ी आप लोगों ने सेल की है वो गाड़ी फर्ज करें जिस ज़िले के नंबर पे रजिस्टर्ड है वो आप लोगों से बहुत दूर है, बहुत सफ़र है, आप उस ज़िला तक नहीं पहुंच सकते, या आपके पास टाइम नहीं है, या लंबा चौड़ा खर्चा है वहाँ पे जाने का एक्साइज एंड टेक्नीशियन के ऑफिस में, तो फिर आपने पहले तरीकाकार पे अमल करना है। अगर आप लोगों ने जो गाड़ी सेल की है उस गाड़ी का जो नंबर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उसी ज़िला या उसी डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो फिर आप लोगों ने दूसरा तरीकाकार पे अमल करना है और एक्साइज एंड टेक्नीशियन के ऑफिस में जाके इसको ब्लॉक कराना है। वो तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो करना आप लोगों ने ये है कि जो भी आपने गाड़ी सेल की है, जारी बात है आपने स्टाम्प करवाया होगा, आपने वो स्टाम्प लेना है, अपना शनाख्ती कार्ड लेना है, और आप लोगों ने अपने मुतलका थाने में चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि फ़लाँ 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 नंबरी गाड़ी मैंने फ़लाँ बंदे को सेल की, ये उसका मैंने स्टाम्प करवाया हुआ है। इस स्टाम्प के मुताबिक मैंने ये भी लिखवाया हुआ है कि आपने जिसको मैंने गाड़ी सेल की है कि आप इसको 1 माह के अंदर अंदर अपने नाम पे करवाएंगे। आज 2 माह गुजर चुके हैं या 4 माह गुजर चुके हैं, वो अपने नाम पे नहीं करवा रहा, तो थाने से आप रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर कि प्लीज़ मुझे इस गाड़ी को ब्लॉक या सस्पेंड करवाने की इजाज़त दी जाए। तो वो आपकी दरख्वास्त लेंगे, उस पर अपना डायरी नंबर लगाएंगे, डायरी नंबर आपको लिख के दे देंगे, उसको आपने लेके अपने घर में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आपके पास कोई भी फ़ोन है, एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से करनी है, आईफोन है तो ऐप स्टोर से करनी है, हुआवे का है तो उसके स्टोर से करनी है। इन तीनों के जो लिंक्स हैं वो मैं अपनी वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से आपने ये एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल के मुताबिक उसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। ये इमरान खान ने इसको लॉन्च किया था। यकीन करें इस पे छोटे मोटे जितने भी मसाइल हैं वो बड़ी जल्दी तय होते हैं। आप लोगों ने जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने ये करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसमें लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपने इसका जो एक्साइज एंड टेक्नीशियन वाला फोल्डर है उसके अंदर जाना है। वहाँ पे जाके आपने एक्साइज एंड टेक्नीशियन के ऑफिस के नाम में एक दरख्वास्त लिखनी है, उर्दू में या इंग्लिश। वहाँ पे आपने ये लिखना है कि ये फ़लाँ नंबरी गाड़ी मेरे नाम पे है, मैंने इसको सेल कर दिया, उसका प्रूफ ये स्टाम्प है।
وہ اسٹام آپ نے ساتھ اس کے اندر اٹیچ کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے، یعنی تصویر اس کی اٹیچ کرنی ہے۔ یہ گاڑی میں نے جس بندے کو سیل کی ہے وہ بندہ اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا رہا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے بھی میں نے اپلیکیشن فارورڈ کی ہے، اس کا ڈائری نمبر یہ ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ اس کے لنک کر کے پوری فائل کو سبمٹ کر دینا ہے، درخواست کے اندر یہ سارا کچھ لکھ کے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی درخواست پہ عمل ہو کے وہ گاڑی سسپینڈ یا بلاک ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ کا کام ختم، اگلے کی ٹینشن شروع۔ اب ہے دوسرا طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو گاڑی سیل کی ہے اس کا جس ضلع جس ڈسٹرکٹ میں اس کا نمبر درج ہے، یعنی وہ جس ضلع کی گاڑی ہے وہاں کے ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین کے آفس کے اندر جانا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے ایکسائز کے نام ایک اپلیکیشن لکھنی ہے کہ یہ فلاں نمبر کی گاڑی میرے نام پہ ہے، میں نے اس کو سیل کر دیا آج سے اتنے دن پہلے، یہ میرے پاس اسٹام ہے، لہٰذا اس کو میری درخواست ہے کہ اس کو سسپینڈ یا بلاک کیا جائے۔ تو ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین اس کا ریکارڈ چیک کریں گے، ریکارڈ چیک کرنے کے بعد اس گاڑی کو بلاک یا سسپینڈ کر۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ جو طریقہ کار آپ کو سوٹ کرے اس پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، اب جب یہ گاڑی سسپینڈ یا بلاک ہو جائے گی تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا سسپینڈ یا بلاک ہونے کا مطلب کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ سن لیں۔ 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر میں اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ جب یہ گاڑی بلاک ہو جائے گی تو یقین کریں اس کا ریکارڈ آن لائن بھی ختم ہو جائے گا، اس گاڑی کو وہ بندہ نہ تو نام کروا سکے گا، نہ اس کے ٹوکن دے سکے گا، نہ وہ سفر کر سکے گا۔ جہاں بھی وہ ناکے پہ یا ایکسائز والوں کے ہتھے وہ گاڑی چڑھے گی تو وہ گاڑی بند ہو جائے گی۔ اس وقت تک وہ گاڑی نہیں چھوٹے گی جب تک آپ اس کو نہیں چھڑوائیں گے۔ تو پھر وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پھر ٹائم ہوگا، اس کی ٹینشن شروع ہو جائے گی، آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ فرض کریں گاڑی سیل کرتا ہے تو جب اس کا ریکارڈ لینے والی پارٹی چیک کرتی ہے تو وہ سسپینڈ آئے گا یا بلاک آئے گا، تو وہاں پہ بھی اس کی ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ یعنی اب اس بندے کے لیے ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ آپ نے جتنی ٹینشنیں لینی تھی وہ آپ نے لے لی، اب اس نے لینی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہ کر کے دیکھی ہوئی ہیں، میرا یہ تجربہ ہے، میں نے ان کو اپلائی کیا ہوا ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ تھوڑے ٹائم میں ساری چیزیں شیئر کر دی۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز کمنٹ باکس کے اندر آپ مجھ سے یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی، سلامت رہیں۔